हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वाजो। आज एक कंपैरिजन वीडियो अलग सी लेकर आए हैं दोस्तों। ओप्पो रेनो 4 एंड सेकंड नंबर पर है ओप्पो रेनो 4 प्रो। दोनों फोन्स का हम स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा टेस्ट करेंगे। असल वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दोनों में डिफरेंस आपको बताने वाले हैं कि दोनों में कितना का डिफरेंस है कैमरा में, स्पीड टेस्ट में, और कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, दोनों ही बाय करने चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमेशा की तरह बैक साइड की लुक की बात करेंगे तो कैमराज में थोड़ा बहुत हेर फेर आपको मिलेगा कि वहाँ पर कैमरा एक जगह पर दूसरी जगह पर लगाया गया है। देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम सा डिज़ाइन है, ज़्यादा आप डिफरेंस बैक साइड पर महसूस नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा फ़र्क ये दिया गया है कि रेनो 4 प्रो जो है वो बैक साइड से मेड फिनिश बनाया गया है। इसे ग्लास भी कहते हैं लेकिन मेड फिनिश बनाया गया दोस्तों, प्लास्टिक बॉडी नहीं, मेड फिनिश। एक अलग सा प्रीमियम सा डिज़ाइन है। और रेनो 4 में आपको बैक साइड प्लास्टिक की मिलेगी। यहाँ पर हमें दो कलर मिलते हैं दोनों में। रेनो 4 प्रो 85,000 की प्राइस में आता है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ पाकिस्तान में। और यहाँ पर प्रोसेसर जो मिलता है हमें वो स्नैपड्रैगन 720G मिलता है। रेनो 4 की प्राइस 60,000 रुपीज़ है पाकिस्तान में। 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलती है। और प्रोसेसर यहाँ पर भी सेम मिलेगा, 720G स्नैपड्रैगन का 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है। दोनों फोन्स में प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिए गए। यहाँ पर बैटरीज जो है 4000 mAh की रेनो 4 में मिलेगी, 4015 mAh की रेनो 4 प्रो में मिलती है। दोनों फोन्स के बैक साइड पर क्वाड कैमरा का सेटअप लगाया गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 48 मेगापिक्सल का दोनों में मेन कैमरा है, 1.7 अपर्चर, और सोनी IMX586 का दोनों में ही सेंसर लगाया गया है। दोनों फोन्स में सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा दोनों में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का दोनों में ही डेप्थ सेंसर का लगाया गया है। क्योंकि फ्रंट की बात करें यहां पर आपको जो है वो ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि डिस्प्ले दोनों के डिफरेंस दिए गए हैं। रेनो 4 प्रो में एज स्क्रीन मिलेगी, सिंगल पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा और थोड़ा सा स्मार्ट सा लगेगा, काफी डिसेंट सा फोन लगेगा। रेनो 4 में आपको ड्यूअल पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा लेकिन फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा, एज स्क्रीन नहीं मिलता। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है डिस्प्ले का दोनों में सेल्फी बिल्कुल सेम दी गई है। यहाँ पर 32 मेगापिक्सल की AI सेल्फी ड्यूअल कैमरा दिया गया है रेनो 4 में। रेनो 4 प्रो में आपको 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलता है लेकिन डिस्प्ले जो है वो ज्यादा डिफरेंस के साथ नहीं है। कलर के हवाले से सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको रेनो 4 प्रो में मिलता है, 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन के साथ। HDR10 का सपोर्ट है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जबकि रेनो 4 में आपको 6.4 इंचेस का एक OLED पैनल कह रहे हैं लेकिन सुपर एमोलेड या OLED दोनों सैमसंग ही बनाती है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 83.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। यहाँ भी फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन मिलती है लेकिन प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया और ना ही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा यहाँ पर। बाकी जो है डिस्प्ले के कलर्स वगैरह वो आपको रेनो 4 प्रो के थोड़े से शार्प मिलते हैं और अच्छे कलर्स मिल जाते हैं। ये नहीं कि रेनो 4 के जो है वो जो है बिल्कुल ख़राब कलर है, नहीं दोस्तों। डिफरेंस आपको बता रहा हूँ कि रेनो 4 प्रो का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट आपको मिलता है और अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है। दोनों फोन्स एंड्रॉइड 10 के साथ आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम है, कलर OS 7.2 वर्जन के साथ आता है। तो दोनों में एप्लीकेशंस वगैरह बिल्कुल सेम मिलेंगी आपको। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह या डार्क मोड का, आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन दोनों में ही मिल जाता है। यहाँ स्मार्टनेस की बात करें तो दोनों ही फोन 7.7 mm की थिकनेस के साथ हमें मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप अगर डिफरेंस महसूस करना चाहेंगे तो रेनो 4 प्रो आपको थोड़ा सा स्मार्ट लगेगा एज स्क्रीन की वजह से, लेकिन दोनों की थिकनेस सेम दी गई है। यहाँ पर दोनों फोन्स चार्जिंग पोर्ट जो है वो टाइप C के साथ आते हैं और यहाँ पर चार्जिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस है। 65 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग रेनो 4 प्रो में दी गई है जो कि 36 मिनट में आपका फोन फुल चार्ज कर देगा, जबकि रेनो 4 में 30 वॉट की चार्जिंग मिलती है। दोनों फोन्स को हम ऑन करने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे दोनों में से बेस्ट कौन सा है, मतलब कि बेस्ट नहीं कह सकते, कौन सा पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार लेगा यहाँ पर। तो रेनो 4 यहां पर थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है और बाजी आराम से मार गया। डायल अप पर क्लिक किया, रेनो 4 फास्ट है। मैसेज पर क्लिक किया, सेम रहे।
कैमरा पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी तकरीबन सेम है। सेटिंग पर क्लिक किया, सेम रहे। जेंडर ऑप्शन पर क्लिक किया, रेनो 4 प्रो थोड़ा सा फास्ट है। प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर पर क्लिक किया, प्ले स्टोर पर दोनों तकरीबन सेम है। गूगल ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर भी सेम है। यूट्यूब पर क्लिक किया, यहाँ पर भी तकरीबन सेम है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग है। अब गेम्स की तरफ आते हैं, देखते हैं कौन से फ़ोन में कितना दम है। कैंडी क्रश पर क्लिक किया है तो कैंडी क्रश के मामले में रेनो 4 थोड़ा फास्ट है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन सेम प्रोसेसिंग है। टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर तकरीबन सेम है, देख सकते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग है। 8 बॉल पूल पर क्लिक किया है, 8 बॉल पूल के मामले में भी तकरीबन सेम प्रोसेसिंग है दोस्तों। सबवे सर्फर पर क्लिक किया है तो सबवे सर्फर के मामले में रेनो 4 जो है थोड़ा सा फास्ट है। अब पबजी की तरफ आते हैं, देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है। बड़ी गेम, बड़ा मुकाबला है। तो दोस्तों यहाँ पर पबजी के मामले में रेनो 4 प्रो पहले ओपन कर गया है पबजी को। तो यहाँ पर स्पीड के मामले में आपने देखा ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। थोड़ी एप्लीकेशन में, एक दो एप्लीकेशन में रेनो 4 थोड़ा सा फास्ट रहा और कुछ एप्लीकेशन में रेनो 4 प्रो फास्ट रहा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों फ़ोन्स का स्क्रीन फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, स्क्रीन पर ही है। रेनो 4 प्रो का देखते हैं, बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है। और रेनो 4 का देखते हैं तो रेनो 4 का भी काफ़ी क्विक है दोस्तों। यहाँ पर फिंगरप्रिंट के मामले में तकरीबन सेम है। और फेस आईडी का मामला, क्या बात है दोस्तों, फेस आईडी के मामले में भी तकरीबन सेम है। कभी रेनो 4 फास्ट है, कभी प्रो फास्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग जो है बिल्कुल सेम दी गई, तकरीबन सेम है। यहाँ पर कैमरा की असली टक्कर आ जाती है दोस्तों। बैक कैमरा दोनों का सेम है, लेकिन हैरानगी की बात है थोड़ा सा डिफरेंस है। गौर करके देखेंगे, पहले बैक कैमरा के सैंपल्स आप देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा जूम करेंगे जब, तब पता चलेगा कि रेनो 4 प्रो का कहीं कहीं रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है, क्लैरिटी थोड़ी सी बेहतर दी गई है। यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग का मामला जो है बैक कैमरा का, वो रेनो 4 प्रो का काफ़ी अच्छा दिया गया है। रेनो 4 की भी डिटेल जो है बैक कैमरा के मामले में काफ़ी अच्छी दी गई है। कलर कैप्चरिंग भी ठीक है दोस्तों, लेकिन लाइट कैप्चरिंग के मामले में रेनो 4 काफ़ी बेहतर है। कहीं कहीं फोटोज़ में जो है वो डिटेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है रेनो 4 प्रो की, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं है कि दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो कि भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा कोई मामला नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी हम अगर डिटेल में जाकर देखेंगे बहुत ज़्यादा जूम करके, तब हमें पता चलेगा कि ज़्यादा डिफरेंस है, रेनो 4 प्रो का अच्छा रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप सामने की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छे कलर प्रोवाइड कर रहा है, थोड़े नेचुरल कलर प्रोवाइड करेगा रेनो 4 प्रो का बैक कैमरा। और रेनो 4 का जो कैमरा है वो थोड़ी सी वाइटनेस प्रोवाइड करता है। बैक कैमरा के मामले में मैं कह रहा हूँ अगर प्राइस का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन कैमरा सेम है दोस्तों, तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा सा मसला आ गया है, तो उस वजह से डिटेल का मामला जो है वो रेनो 4 प्रो का थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो रेनो 4 भी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। फ्रंट कैमरा की बात करें, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, यहाँ पर भी वही मामला है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर रेनो 4 प्रो का जो रिजल्ट है फ्रंट कैमरा का, वो थोड़ा सा नेचुरल मुझे लग रहा है और डिटेल के मामले में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर कलर मिक्सअप नहीं है रेनो 4 प्रो के फ्रंट कैमरा में, लेकिन रेनो 4 में जो है वो थोड़ी सी वाइटनेस ज़रूर दी गई है और थोड़ा मिक्सअप लग रहा है मुझे फ्रंट कैमरा के मामले में। आप भी बता सकते हैं दोस्तों फ्रंट एंड बैक कैमरा में कितना डिफरेंस लग रहा है, लेकिन मुझे जो डिफरेंस लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी डिटेल जो है वो फ्रंट कैमरा में दोनों फोन्स की अच्छी दी गई है। अब दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन, बिल्कुल पूरी की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी आपके सामने रख दी है दोस्तों। वीडियो में सारा कुछ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बता दिया है। आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि कितना का डिफरेंस है। यहाँ पर दोस्तों 65 वाट की फास्ट चार्जिंग है, ये रेनो 4 प्रो में ज़्यादा दिया गया है। डिज़ाइन एज स्क्रीन दिया गया है, मेट फिनिश बैक साइड पर दिया गया है। और उसके अलावा कैमराज में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, और 25,000 का भी तो डिफरेंस है ना दोस्तों, तो इतना सा तो बनता ही है कि रेनो 4 प्रो में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन कैमराज सेम है तो डिफरेंस इतना नहीं निकल कर आना चाहिए। ये पता नहीं ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा मसला आ सकता है।
अब आपको दोनों फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा पसंद आ रहा है, कौन सा फोन ओवर प्राइस लग रहा है और कौन सा फोन ठीक लग रहा है, ये आपने डिसाइड करके बताना है। मेरे ख्याल में तो Reno 4 जो है प्राइस के हिसाब से ठीक है। अगर Reno 4 Pro की प्राइस भी कम कर दी जाए कोई 75,000 तक, तो उस हिसाब से वो भी ठीक है फोन। तो आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।